नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी के लिए समीक्षा बैठक हुई। शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में राहत और बचाव के लिए भेजी गई सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनरल राजभवन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से राज्य के 13 जिलों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने रेड क्रॉस समिति से जुड़े युवाओं से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई की। आपको खुद को एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और आपके कार्य के कारण बाकी जो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो भारत को प्रभु ने एक एडवांटेज दिया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड दिया, कि हमारी 65% जो आबादी है वो 35 से नीचे है। इसलिए ये सब यूथ के लिए एक बहुत सुंदर मौका है कि हम सब रेड क्रॉस के अंदर में आकर वॉलंटियर की तरह सब मदद करें। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर प्रक्रिया पूरी हो गई है। बता दें कि पहले फेज का मतदान 24 जुलाई और दूसरे फेज का मतदान 28 जुलाई को होगा, जबकि मतों की गिनती 31 जुलाई को होगी। पंचायत चुनाव में अब केवल 14 दिन का समय बचा है। चुनाव प्रचार जोरों पर है और आरोप प्रत्यारोप जारी है। बड़े लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे विश्वास जताकर मुझ पर दोबारा मुझे टिकट मिला है और नामांकन भी मेरा हो गया है। आज 21 रामड़ी आंसिंग में सभा बुलाई गई, जिसमें 15 ग्राम सभा के जो मेरे 21 रामड़ी आंसिंग में 15 ग्राम सभाएं आती हैं। यहाँ के सभी बूथों से पदाधिकारियों को यहाँ पर सभा में बुलाया गया। गढ़वाल में त्रिस्तरीय पंचायत में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कलजीखाल ब्लॉक मुख्यालय में पूर्व प्रमुख महेंद्र सिंह राणा और कांग्रेस कार्यकर्ता नवीन भट्ट के बीच हुई कहासुनी से बवाल हो गया। गढ़कोट क्षेत्र पंचायत निर्वाचन सीट से चुनाव लड़ रही मीरा देवी ने जिलाधिकारी गढ़वाल से शिकायत की है। आज प्रातः कुछ जो गांव कलजीखाल ब्लॉक के कुछ व्यक्ति हमारे पास आए थे, उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि गांव में जो राणा जी के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है, इस तरह की शिकायत लेके आए थे, जिस संबंध में उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। में आबकारी विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को ध्यान में रखते हुए अवैध शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। वाहन जांच और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा। साथ ही नानक मत्ता पक्की कमरिया गांव में चल रहे अवैध शराब की 4 भट्टियों को नष्ट किया गया। इस दौरान तलाशी में 100 लीटर तैयार कच्ची शराब की बरामदगी हुई और 8000 लीटर कच्ची शराब लहन को नष्ट किया गया। महोदय के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री NR जोशी के निर्देश के क्रम में त्रिस्तरीय चुनाव को देखते हुए अब इस शराब की तस्करी न हो, इस वजह से आबकारी विभाग की ओर से यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे। टाइगर रिजर्व में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया था, जिसमें सीएम को उस जिप्सी वाहन से सैर कराई गई जिसकी फिटनेस 5 साल पहले खत्म हो चुकी थी। हालांकि इस मामले में अब वन मंत्री द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस पूरे तरीके से हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य भगवान भरोसे चल रहा, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो वहां नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। की पुष्टि हो गई कि उत्तराखंड राज्य भगवान भरोसे चल रहा है। जहां मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो वहां के नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिम कॉर्बेट भ्रमण पे गए थे। सुना है जिस जिप्सी में उनको बैठाया गया उसकी फिटनेस 5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। तो एक एक्सपायर्ड फिटनेस वाली गाड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पौड़ी जिले में
सदस्य पद को लेकर कुल 38 निर्वाचन क्षेत्रों से 181 उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने गए। नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया में 5 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को निरस्त किया गया। आखिरी दिन बाकी बचे 44 नामांकन पत्रों की जांच की गई। 42 को वैध घोषित किया गया। सभी 38 निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 176 कुल उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। बताया कि नाम वापसी के बाद ही कितने उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र में डटे रहते हैं, इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आवेदन प्राप्त हुए थे वो 181 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए थे, जिसमें विभिन्न कारणों से 5 नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुए हैं। जो विद्यमान नाम निर्देशन पत्र पाए गए हैं उनकी संख्या 176 है। जो निरस्त हुए हैं उनमें एक का प्रस्तावक दूसरे बार का होने की वजह से निरस्त हुए हैं। 2 लोगों के शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं थे और 2 लोगों ने जो नाम निर्देशन पत्र के साथ जमानत राशि जमा करनी होती है आयोग के निर्देशानुसार, वो नहीं जमा की थी निर्धारित समय पे, तो इसलिए वो निरस्त हुए। इसके कुल मिला के 5 हुए हैं। बिहार में रिवीजन को लेकर चल रहे विवाद की चर्चा अब अन्य राज्यों में भी होने लगी है और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कल पूरा बिहार सड़क पर था। लाखों लोग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और INDI अलायंस के नेताओं के नेतृत्व में सड़क पर उतरे, क्योंकि चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जिस प्रकार से तमाम वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लोगों को वोट से वंचित करने की साजिश भाजपा के इशारे पर हो रही है। तमाम वोटर लिस्टों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। लोगों के नाम, लाखों लोगों के नाम, उनको वोट से वंचित करने की साजिश भाजपा के इशारे पे हो रही है। उसके खिलाफ पूरा बिहार बंद है, बिहार सड़कों पे है, पूरा बिहार में चक्का जाम है। पूरे देश के अंदर लोग। हल्द्वानी में कल हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नाले उफान पर आने के बाद दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोकना पड़ा। वहीं पानी के तेज बहाव में एक कार और बाइक फंस गए। स्थानीय लोगों ने कार को तो निकाल लिया, लेकिन बाइक बारिश के पानी में बह गई। पौड़ी जिले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल को निराशाजनक और असफलता भरा बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार केवल झूठे प्रचार के बल पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और सरकार 4 साल के कार्यकाल को उपलब्धि बता रही है। कर्मचारियों की, आशा कार्यकर्ताओं की और जो आंगनवाड़ी की कर्मियां हैं, कहीं ना कहीं उनमें निराशा का माहौल है। आज भी उनकी स्थिति जस की तस है। तो ये सरकार की उपलब्धि है। साथ में जो ये पेंशन स्कीम का मामला है, OPS का, कहीं ना कहीं वो कर्मचारी भी आज परेशान है, उसके हाथ भी निराशा लगी है। ये सरकार की जो है उपलब्धि है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धामी सरकार का अपने आप ये कहना। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में सूर्य रोशनी प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में हाइड्रोजन गैस सिलेंडर फटने से एक श्रमिक की मौत हो गई और दर्जन भर श्रमिक घायल हो गए। घायलों को नगर के आयुष्मान अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही घायलों का हाल जानने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, SSP मणिकांत मिश्रा अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी से भी बात हुई है। इस घटना पर मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया है और कहा कि घायलों का हर संभव उपचार सुनिश्चित किया जाए। सूचना अब हुई है वो ये है कि हाइड्रोजन के वहाँ पे सिलेंडर्स थे, जिसमें से एक पर्टिकुलर सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट की वजह से एक तो डेथ हो चुकी है और 10 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनका वर्तमान में अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें हमारे CMO भी हैं, बाकी डॉक्टर्स की टीम भी, प्रशासन यहाँ पे है जो उनकी देखरेख कर रहा है। और ये भी CM साहब की ओर से निर्देश है, किसी को अगर करने की वो भी हम करेंगे, हायर सेंटर कहीं भिजवाना हो। लेकिन फिलहाल क्योंकि उनको हम स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो इलाज मिल रहा है। सावन के पावन महीने की कल से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन लक्सर में प्रशासन की कांवड़िया पथ को लेकर तैयारियों पर स्थानीय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर कई किलोमीटर तक कांवड़ मार्ग क्षतिग्रस्त है। स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुमित कश्यप ने। प्रशासन के खोखले दावे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से देखी जा रही है कि कांवड़ पटरी में भी लक्सर का जो मुख्य मार्ग है लक्सर हरिद्वार जोड़ने वाला, इस पर भी काम चल रहा है। कभी ये सेट होगी,
कब इस पे वाहन चालू होंगे, और तमाम क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है। बराबर में देखिए कट्टे लगे पड़े हैं। ये कुछ नहीं है, प्रशासन के खोखले दावे हैं। नहीं देखो, वो कावड़ यात्रा सकुल से संपन्न होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन को उस पर आगे आगे काम करना था। ये काम बहुत महीनों पहले काम हो जाना चाहिए था, जो आज दिनांक 10 तारीख तक भी तैयार नहीं हो पा रहा है। प्रशासन के खोखले दावे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से शुरू होने वाली है और लक्सर हरिद्वार के मेन हाईवे पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, भले ही तहसील प्रशासन या फिर ऑल प्रशासन लाख दावे करता हो कि हमने पूरी तैयारियां शुरू कर ली हैं, लेकिन लक्सर में फिलहाल यह जो काम है आधा अधूरा दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष भी भारी बारिश होने के कारण ये जो पटरी है स्थगित जो है बदहाल हो गई थी पानी की वजह से। और आप देख सकते हैं, आपने कैमरे की मदद से देखा अभी, जो काम है बिल्कुल आधा अधूरा पड़ा है। इस रोड से, ये मेन रोड है हरिद्वार को जाने वाला, जिससे डाक कावड़, पैदल मार्च कावड़, वहाँ खड़ी कावड़ भी गुजरती है। ऐसे हालातों में ग्रामीणों ने जो है सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि अगर काम इसी तरह आधा अधूरा रहा तो कावड़ यात्रा संपूर्ण तरीके से सफल कैसे हो पाएगी। किस तरह से कावड़िए जो हैं अपने स्थान को जाएंगे और किस तरह से कावड़ जो है हरिद्वार जाएगी और हरिद्वार से कैसे जल लेकर अपने कर्तव्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ कावड़ यात्री पहुंचेंगे। देखना यह होगा कि कब तक यह कार्य शुरू और खत्म होता है, कब तक यह काम पूरा होता है। कि इस हालत में जो है, आप जैसे आपने देखा अभी, इस हालत में काम पूरा होता नहीं लगभग कहना यह है कि कावड़ के आधे समय तक भी ये काम इस तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा। ग्रामीणों का आरोप है, ग्रामीण अब जो है ग्रामीणों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि कावड़ यात्रा कब तक होगी और कब तक यह कार्य शुरू होगा। कैमरामैन पर्सन के साथ सुमित कश्यप, कशिश न्यूज लक्ष्य।